Welcome to everyone in Ratan Pathak classes. Today we will discuss covalent bond of carbon and its compound for class 10. In the first episode we have discussed introduction of carbon, tetravalency and catenation, and now the topic is covalent bond. फर्स्ट में देखना है what is covalent bond? What is covalent bond? covalent bond क्या है? सपोज कीजिए कि दो एटम है A एंड B, दो एटम है और इसके पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल. ये एटम ए और बी आपस में क्या करता है? दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. दोनों क्या कर रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. और इस शेयरिंग में क्या होता है? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. इस शेयरिंग के कारण इसके बीच में क्या होता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms is called covalent bond. ये covalent bond हुआ. अब हम लोग क्या देखेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? The bond formed by atoms, bond formed by atoms by sharing of electrons between them is called covalent bond. जो बॉन्ड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट क्या है? ये क्या है? वीकर देन आयोनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड से वीकर होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? It has low melting point and boiling point. वैसा कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है. लो होने के का मेन कारण क्या है? कि ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो वीक होता है और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है. ये क्या होता है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है. ठीक है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी. कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाया जाता है. तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड. अब हम लोग देखेंगे रीजन फॉर या कंडीशंस कहिए, कंडीशंस फॉर formation of
कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या कंडीशन है कि किस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? फर्स्ट क्या चाहिए? एटम शुड हैव 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 से 7 तक, 4 5 6 7। सेकेंड, एटम्स कैन नॉट फॉर्म पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। एटम्स क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव आयन ना बना पाए। वैसे एटम जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेंगे वो तो आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है कि जो भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा दैट कैन नॉट फॉर्म पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 4 to 7। 4 हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से डॉट स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। अब देखना है हमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट टाइप क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of one electron by atoms। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से। सपोज कीजिए ये क्या हो गया? डिन एंड डिनोटेड बाय ए डैश, डिनोटेड बाय ए डैश। ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड में कौन सेकेंड टाइप क्या है इसका? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड डिनोटेड बाय डबल डैश। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? डबल डैश बिटवीन द एटम्स। डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। थर्ड में क्या देखते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of 3 electrons and denoted by ट्रिपल डैश। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ट्रिपल डैश से। थर्ड टाइप हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
sharing of one electrons denoted by a single dash. Double covalent bond formed by sharing of two electrons and denoted by double dash. Triple covalent bond formed by sharing of three electrons and denoted by a triple dash. ये हो गया थ्री टाइप्स का। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ टाइप, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। formed by sharing of electrons between different atoms. Formed by the sharing of electron between different atoms. जैसे देखिए एग्जाम्पल HCl, वाटर, ये क्या है, फिर CO2, ये सभी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसमें डिफरेंट एटम है। दो टाइप के एटम है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें डिफरेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ एंड लास्ट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है देखिए, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between same atoms. Example ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन सिमिलर एटम्स होता है। तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जनरली एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम कोवेलेंट कंपाउंड, जो आपके बुक में है। हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर, draw the dot structure of covalent compound। इसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कस करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ले लीजिए, वाटर, अमोनिया ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HCl, ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड है। ये सभी क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। और फिर ऑर्गेनिक आएंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में, उसका भी डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वी विल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। बहुत हर एक टॉपिक पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द एग्जाम। फर्स्ट में हम लोग को ड्रॉ करना है डॉट स्ट्रक्चर। इसके लिए देख लिए क्या है, फर्स्ट क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट में कंडीशन क्या है इसके लिए, डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन।
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट ये है कि इसमें किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड क्या है कि एटम चाहता है कि अपने उसके पास वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा हो जाए। इस डुप्लेट और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डुप्लेट और ऑक्टेट बाय द एटम्स। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट में डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 2 and 6। 2 and 6। तो अब क्या कर देखिए, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 + 2 = 8। इट मीन्स ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऑक्टेट को पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने जस्ट कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन डॉट स्ट्रक्चर। इनर इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स पार्ट। तो अब देखिए ऑक्सीजन का हम लोग क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म O2। इसमें कितना ऑक्सीजन एटम है? 2 एटम है। तो सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड सर्कल जो रहेगा वो फर्स्ट सर्कल को कुछ ओवरलैप करेगा। ये 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है? 2 ऑक्सीजन एटम है तो सेंटर में O डाल दीजिए। सेंटर में O डाल दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? वैलेंस शेल में 6। ये कितना शेयर करेगा? 8 पूरा होने के लिए चाहिए 2। तो दोनों ऑक्सीजन एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब 6 में से 2 निकल आ गया, कितना बचा इसके पास? रेस्ट 4 इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे दिए। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो हमने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन इसको डाल दिया। अब देखिए ये जो शेयर्ड पेयर आया, ये जो शेयर्ड पेयर है इसमें दोनों का सेम पोजीशन है। ये शेयर पेयर दोनों के लिए काउंट होगा, काउंटेड फॉर बोथ। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन एटम का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 + 4 8। और इस ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 + 4 8। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको? और 2 शेयर पेयर्ड है तो बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डिनोटेड बाय 2'। ये हो गया ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग को ड्रॉ करना है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 7। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 and 5। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 5। अब इसको ऑक्टेट 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो ये नाइट्रोजन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। ठीक है, और वो भी कौन सा करेगा? वैलेंस शेल का। तो नाइट्रोजन क्या है? डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है। तो 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड सर्कल क्या करेगा? फर्स्ट को ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब सेंटर में फिर क्या करना है? N डाल देना है। N डाल दिए। अब नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। 5 में वो शेयर कितना करेगा? 3, क्योंकि इसको 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए। तो इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और इस नाइट्रोजन ने भी 3 डोनेट किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 5 में से 3 डोनेट कर दिया, बचा कितना इसके पास? 8।
अब देखिए इस नाइट्रोजन का 8 पूरा हो गया, 6 + 2 8। इस नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका भी 8 पूरा हो गया, 6 + 2 8, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर है ये दोनों के लिए काउंट होता है। अब नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया? दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो दोनों के बीच में कितना पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन? 3 पेयर हो गया। तो नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। सेम उसी तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अब किसका ड्रॉ करना है? नाइट्रोजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन पे। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये भी डायटोमिक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर सकता, ये स्टेबल होने के लिए इसके नियत इनर्ट गैस कौन सा है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो ये 2 पूरा करने के लिए क्या करेगा? इसको और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर नाइट्रोजन डायटोमिक है, सेम प्रोसेस। 2 सर्कल को ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट सर्कल क्या करेगा? सेकेंड सर्कल फर्स्ट सर्कल को ओवरलैप करेगा। सेंटर में हाइड्रोजन डालिए। दोनों हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्या आ गया? हाइड्रोजन दोनों का 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर हाइड्रोजन एटम्स दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? क्लोरीन। सेम प्रोसेस है, क्लोरीन में भी आइए। क्लोरीन क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म Cl2। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? पता है आपको? 17। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 2 8 7। अब 7 है वैलेंस शेल में, तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो यहाँ पे अब सेंटर में क्लोरीन डाल दीजिए। डाई एटॉमिक है तो 2 सर्कल चाहिए। अब इसका क्या हो जाएगा? डॉट स्ट्रक्चर। दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 शेयर कर दिया। बचा कितना? 6। 6 + 2 8। इसके पास भी कितना बचा? 6 + 2 8। दोनों का 8 पूरा हो गया, लेकिन दोनों ने शेयर्ड कितना इलेक्ट्रॉन किया है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब ये सभी जो डॉट स्ट्रक्चर था वही क्या था? नॉन पोलर, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम पाया जाता है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे वाटर है, वाटर में देखिए 2 टाइप का एटम है। ठीक है, एक है हाइड्रोजन। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, फॉर्मूला H2O। इसमें 2 एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंड 6। ऑक्सीजन को अभी हमने जस्ट देखा, पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 + 1 3। तो हम लोग कितना सर्कल ड्रॉ करेंगे? 3। फर्स्ट सेकेंड वाला फर्स्ट को ओवरलैप करेगा, और थर्ड वाला सेकेंड को ओवरलैप करेगा। ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? सेंटर में डाल दीजिए। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ एटम किसका कम है? ऑक्सीजन का। तो जिसका नंबर ऑफ एटम्स कम रहेगा, एटोमिसिटी कम होगी, उसको सेंटर में डाल देते हैं। और बच गया अब हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर कर लिया। 6 में से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बचा कितना? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको पुट कर दीजिए, 2 2 4। अब काउंट कीजिए, इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ,
और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर में क्या आया, H डॉट O डॉट डॉट H मीन्स हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हुआ वाटर का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स का, जिसे हम लोग को बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं। आई थिंक दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर यू एंड देयर शुड बी नो डाउट। इफ देयर विल बी डाउट वी विल discuss the same topic in the next episode. Thank you.